अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, यानी ज्योमेट्री के बारे में आप क्या जानते हो, जिसमें अलग अलग शेप्स वगैरह, लाइंस, अलग अलग तरीके की वो सब आते हैं। कहाँ यूज़ आता है हमारे ये ज्योमेट्री? अगर हम पहले के ज़माने की बात करें तो जियो मीन्स अर्थ होता है एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ, तो ज्योमेट्री का मीन तो वैसे ये होता है, बट पहले क्योंकि ज्योमेट्री में अर्थ का मेजरमेंट किया जाता है। अर्थ कैसी है, गोल है, राउंड है, तो वो एक फिगर है, ठीक है। चकला बेलन बनाना है तो वो किस शेप का बनाना है जिससे कि रोटी अच्छे से बने। बेलन किस शेप की होनी चाहिए, अगर बेलन को स्क्वायर बना देते तो थोड़ी ना उससे रोटी बनती। तो शेप्स हमारे इस तरह से डेली लाइफ में काम आते हैं, ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ किस शेप की कैसी होनी चाहिए। टायर्स अगर हम सर्कुलर की जगह रेक्टेंगल, ट्राइंगुलर बना देते तो थोड़ी ना वो चल पाते। तो इसलिए हर जगह पे कुछ कोई भी चीज़ होती है, हवन कुंड है या जो मंडप है या ये ऐसी चीज़ें, ये किस शेप की होनी चाहिए वो सोच समझकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो उसके लिए ज्योमेट्री आना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले 4 चीज़ें आती है। पॉइंट आता है, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज़ का हमें जो बताता है पॉइंट, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही आगे सब कुछ बनता है यहाँ पे। तो पॉइंट हमारा बेसिक यूनिट है ज्योमेट्री का, इसके बिना ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड नेम्ड बाय ऑलमोस्ट एनी कैपिटल लेटर। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम इसे किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डॉट को मैंने नाम दे दिया ए, मैंने नाम दे दिया बी, कुछ भी नाम दे सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। टिप ऑफ अ शार्पन पेंसिल इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। अपनी पेंसिल की जो टिप है आपको जिसमें नज़र आ रही है वो भी एक पॉइंट ही अपना, उससे एक पॉइंट बनता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज़ लाइन। लाइन क्या होती है? एंडलेस, यानी कभी ख़त्म नहीं होती है लाइन। एक स्ट्रेट पाथ, सीधा सीधा रास्ता होता है, तो जो दोनों डायरेक्शन में चलता है। यानी मैंने यहाँ से ड्रॉ किया तो मैं इसको यहाँ से भी आगे बढ़ा सकती हूँ, इसको यहाँ से भी आगे बढ़ा सकती हूँ। इसलिए ये एंडलेस पाथ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, स्ट्रेट। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो एक गिवन पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट दिया मुझे, मैं इसे यहाँ पे भी लाइन बना सकती हूँ, यहाँ पे भी बना सकती हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। बट अगर मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स दे दिया, मुझे ऐसे बोल दिया कि ये सिर्फ 2 पॉइंट्स है, इनसे एक लाइन बनाओ, तो थोड़ी ना मैं ऐसे बना सकती हूँ। इन 2 पॉइंट से जाने वाली तो एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट लाइन के बारे में। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने 2 पॉइंट से अगर किसी को बताया तो इन 2 पॉइंट्स को हम नाम देंगे। इससे जो हम लाइन बनाएंगे उसे हम क्या लिखेंगे? ए बी। अब ए बी या फिर बी ए दोनों लिख सकते हैं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसके ऊपर एरो कैसा होगा? ऐसा होगा। समझ में आया? इस तरह का एरो होगा। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी गिव डायरेक्शन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में जा सकता है ये, तो इसलिए दोनों साइड में इसकी डायरेक्शन होती है और दोनों साइड एरो आता है, ठीक है। द थर्ड पार्ट इज़ रे। रे क्या है? एक सिर्फ हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा, ठीक है, जो सिर्फ ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरा एंडलेस होगा, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एक एंड पॉइंट होगा, यानी ये पॉइंट फिक्स है। यहाँ से मैं अब लाइन इसके आगे नहीं खींच सकती, सिर्फ इस डायरेक्शन में मैं लाइन को और आगे बढ़ा सकती हूँ, तो वो हो जाती है हमारी रे। इट हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ इन एनी वन डायरेक्शन। कोई सी भी एक डायरेक्शन में इसकी इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और वो यहाँ डॉट वाली साइड पे जहाँ एंड पॉइंट है वहाँ एंडलेस नहीं हो पाएगा। इट कैन नॉट बी मेजर, ये मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी पे, लेकिन एरो किस तरफ आता है? ओनली वन साइड, ठीक है। एरो इस तरह से आएगा, समझ में आया? जैसे यहाँ दिखा रखा है, ए बी को ज्वाइन किया, फिर हम बी को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ए को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो गिव डायरेक्शन टू वन साइड, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है ये। नेक्स्ट इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का हिस्सा है, ठीक है।
तो जैसे लाइन एंडलेस है तो इसके बीच में मैंने मान लो इतना सा हिस्सा चूज़ कर लिया, ये मेरी लाइन सेगमेंट हो गई और ये फिक्स रहेगी, इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इसका डेफिनेट लेंथ, फिक्स लेंथ होगा इसका, और इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर कर सकते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए और बी दो पॉइंट जिनको हमने लाइन लिया, लाइन सेगमेंट लिया, वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी। समझ में आया? तो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो ये सारे अपने लाइन, पॉइंट्स, रेस के कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कोलीनियर पॉइंट्स, यानी कोलीनियर पॉइंट्स किन्हें कहते हैं, जो सारे के सारे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाए। जैसे ये एक लाइन है, इस पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ए बी सी डी ई एफ, तो ये सारे पॉइंट्स कैसे कोलीनियर, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लाइन पे आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए ये कैसे पॉइंट्स कहलाते हैं, कोलीनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। नाउ द अनदर कॉन्सेप्ट इज ऑफ प्लेन्स। प्लेन किसे कहते हैं, कोई भी एक समतल हिस्सा, समतल, ठीक है। प्लेन्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय फ्लैट सर्फेसेस। जैसे आप जिस ज़मीन पे चल रहे हो वो ज़मीन भी एक प्लेन है, ठीक है, समतल हिस्सा है, एक लाइन तो है नहीं, वो एक रे तो है नहीं, पूरे को पूरा प्लेन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी लाइंस आती हैं और सारी डायरेक्शन में, इसका कोई वो मेजरमेंट ही नहीं होता है, सिर्फ बॉर्डर्स मेजर कर सकते हैं। बट एक्सटेंड्स इनफाइनाइट, ए प्लेन की कोई थिकनेस नहीं होती है, ठीक है, हालांकि हो भी सकती है बट वो प्लेन नहीं होगा, फिर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन्स होंगे जिनकी कोई थिकनेस नहीं होगी, ठीक है। तो प्लेन हम बना सकते हैं किसी भी, कोई भी 2-3 पॉइंट्स हमने ले लिए, वो 2-3 पॉइंट जिस एक एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। नाउ द टाइप ऑफ लाइंस। लाइंस कितनी तरीके की होती है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट करना यानी एक दूसरे को क्रॉस करना, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटना। तो 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस ले सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ 1 2 3 लाइंस लिया, तीनों एक दूसरे को कट कर रही है कहीं ना कहीं, तो ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये 2 लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक जगह इनको मैच होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। यहाँ 3 लाइंस है, ठीक है, वो एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह मीट कर रही है। तो कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये आके मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। नाउ द सेकेंड लाइन इज़ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो कभी भी मीट ही नहीं करती है, ठीक है, और इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं नहीं होता है, नेवर मीट, ये कभी भी मिलेगी नहीं एक दूसरे से। तो ये लाइन यहाँ जा रही है, लाइन यहाँ जा रही है, ये दोनों कभी आगे जाके कभी नहीं मिल पाएंगे। ये पैरेलल जा रही है, कभी नहीं मिल पाएंगे, ये कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है, हर बार हर पॉइंट पे। यहाँ देखोगे यहाँ डिस्टेंस बराबर रहेगा, यहाँ बराबर रहेगा। अगर ये बराबर ना हो, ये ऐसे चला जाए, यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाए और यहाँ कम रह जाए, तो ये पैरेलल है ही नहीं, ठीक है। तो पैरेलल होने के लिए उनमें हर जगह डिस्टेंस बराबर होना कंपलसरी है। जैसे रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स हमेशा सीधी नहीं होती है, कहीं कहीं कर्व्स आते हैं, बट स्टिल जहाँ जहाँ सीधा पार्ट होता है वो लाइंस पैरेलल जा रही होती है एक दूसरे से, उनके हर जगह डिस्टेंस बराबर ही है, वरना ऐसे तो है नहीं कहीं टायर चौड़ा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गई, पैरेलल लाइंस का। थर्ड है आपकी कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस में क्या होता है, 2 से ज़्यादा लाइंस को एक ही जगह से ओरिजिनेट होना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, इससे ये सारी लाइंस निकल रही है। अब ये कोई ऐसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, किधर भी जा रही हो, कितनी भी जा रही हो, कोई कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, बट वो लाइंस कैसी होगी, कॉन्करेंट लाइंस, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट से सारी की सारी निकल रही है। दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो ये पॉइंट जिससे सारी लाइंस निकल रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, क्योंकि वहाँ पे सारी लाइंस क्या कर रही होगी, मीट कर रही होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को, ये जो ओ पॉइंट या नाम दिया, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ परपेंडिकुलर लाइंस। इफ़ 2 लाइंस मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस किन्हें कहते हैं, जब कोई भी 2 लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पर मीट
करती है। जैसे ये लाइन बना दी मैंने और एक ये लाइन बना दी, ये दोनों एक दूसरे से कहाँ मीट, कैसे मीट कर रही है, 90 डिग्री पे मीट कर रही है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे मीट कर रही है, इसका मतलब वो कैसी लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है। तो दो लाइन अगर एक दूसरे को एंगल ऑफ 90 डिग्री पे मीट करे तो वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएगी। दीज लाइन्स हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, इन लाइन का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, जाहिर सी बात है, और वो पॉइंट ये होगा जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ओ, ओनली कॉमन पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे तो ओ है, तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा, इसके अलावा ये और कहीं मीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये अलग दिशा में जा रही है, अलग दिशा में, तो एक ही पॉइंट इनका होगा मीट करने का। ठीक है, तो ये था डिफरेंट लाइंस, रेस, इंटरसेक्ट, कैसी कैसी लाइंस होती हैं। आपको आप 4.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद इसमें आपको यही बताना है कि कौन सी लाइंस कैसी है, जिसमें यहाँ पे जैसे ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे मीट कर रही है, या इंटरसेक्टिंग भी है, दोनों है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है। इसी तरह से आपको पूरा करना है ये। आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो तो कौन सी लाइंस दिखेगी आपको, ये सारे क्वेश्चंस। एक लाइन सेगमेंट्स के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, जो भी अपन ने सारा प्रीवियसली डिस्कस किया, वही सारा कॉन्सेप्ट है आपका इसमें। ठीक है, अब आपको यहाँ अलग अलग लाइंस के नाम बताने हैं। जो बी से पास हो रही है वो लाइंस कौन सी है, जो ए से पास हो रही है वो लाइंस कौन सी है, ये दो ए से पास हो रही हैं। ठीक है, ये तीनों, तो ये तीनों लाइंस कैसी है। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। तो आप इजीली मतलब इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइन कैसी क्या होती है। बाकी करना आपको एनसीईआरटी फोल्डर है कॉपी में, तो ये कॉपी में बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आप ओरल प्रैक्टिस कर सकते हो इन 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज़ योर कर्व्स। तो अलग अलग टाइप के कर्व्स होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।